हेलो गाइस, वेलकम टू टेक स्टडीज़ चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएसटी का चैप्टर 1 मैनेजमेंट। व्हाट इज़ मेंट बाय मैनेजमेंट? मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट इज़ डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है किसी भी काम को करना या करवाने का, ताकि हम अपने गोल्स अचीव कर सकें इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफ़ेक्टिवली मतलब होता है एक मिनिमम कॉस्ट पर काम करवाना, और एफिशिएंटली मतलब होता है टाइम पर काम करवाना। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। इन दिस कॉन्सेप्ट देयर आर 3 टर्म्स: प्रोसेस, इफेक्टिवली, एफिशिएंटली। प्रोसेस यही होता है गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स, और इफेक्टिवली एफिशिएंटली का डिफरेंस है यहाँ पर। और एफिशिएंसी का मतलब होता है इट रेफर्स टू कंप्लीशन ऑफ टास्क करेक्टली विद मिनिमम कॉस्ट। कम पैसों में काम कंप्लीट करना होता है एफिशिएंसी, और इट रेफर्स टू कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम। टाइम पर काम को करना होता है इफेक्टिवनेस। इट इज़ कंसर्न विद कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, दैट इज़ यूजिंग लेस रिसोर्सेज एंड गेटिंग मोर बेनिफिट। कम रिसोर्स कंज्यूम करके ज़्यादा बेनिफिट कमाना या ज़्यादा बेनिफिट अर्न करना। इट इज़ कंसर्न विद द एंड रिजल्ट। प्रोड्यूसिंग टारगेट प्रोडक्शन इन मिनिमम कॉस्ट पर प्रोडक्शन करना। प्रोड्यूसिंग टारगेट प्रोडक्शन ऑन टाइम पर प्रोडक्शन कंप्लीट करना एक तरह से। फिर आता है मैनेजमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव्स to attain different objectives. Explain 3 objectives. Objectives can be classified into 3 categories: organizational objective or economic objective. The main objective of any organization is to utilize human and material resources in the best possible way. The main objective of any organization is to utilize human and material resources in the best possible way. मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू यूटिलाइज ह्यूमन बींग्स के ज़रिए एंड मटेरियल रिसोर्सेज को यूज़ करके इन पॉसिबल वे, जितनी अच्छी तरह हम उनको यूज़ कर सकते हैं। तो एक बार और, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू यूटिलाइज ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल वे। वो होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। Organization objectives are further be classified into survival, profit and growth. Survival. Management must strive to assure that survival of the organization must be achieved. It implies an organization must earn enough revenue to cover the cost. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइवल कंटिन्यू रखने के लिए मार्केट में मैनेजमेंट होता है, उसका तरीका होता है उसको रखने का। इट इम्प्लाइज एन ऑर्गेनाइजेशंस मस्ट अर्न इनफ रेवेन्यू टू कवर द कॉस्ट। जितने भी खर्चे हुए जितने भी खर्चे हुए उनको कवर करने के लिए जैसे जैसे हम उनको कवर करते रहेंगे वैसे वैसे हम सर्वाइव करते रहेंगे। प्रॉफिट. मैनेजमेंट हैज़ टू एश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन मेक्स अ प्रॉफिट. मैनेजमेंट हैज़ टू एश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन मेक्स एन प्रॉफिट. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रॉफिट होना चाहिए, वो मैनेजमेंट को एश्योर करता है कि मैनेजमेंट अगर होगा तो प्रॉफिट होगा, नहीं तो नहीं होगा. प्रॉफिट इज़ एसेंशियल फॉर कवरिंग कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ बिजनेस. क्योंकि प्रॉफिट ज़रूरी होता है ताकि हम कॉस्ट को कवर कर सके, जितना भी खर्चा होता है उसको कवर कर सके, और रिस्क ऑफ द बिजनेस को. ग्रोथ. A business needs to opt to its prospects in long run. Growth of the business can be measured. Business needs to opt its prospects in long run. Growth का मतलब हमें सभी को पता है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो ग्रो करना चाहती है, वो ग्रो कैसे होता है? एक मैनेजमेंट के थ्रू होता है. एक पूरा उनका प्रोसेस होता है कि कैसे कैसे ग्रोथ हो सकती है उनकी. फर्स्ट, ग्रोथ ऑफ द बिजनेस कैन बी मेजर्ड एज, हमें कैसा पता चलेगा कि हमारा बिज़नेस ग्रो हो रहा है नहीं? तो फर्स्ट होता है इंक्रीज़ इन सेल्स वॉल्यूम. जितना हम सामान बेचेंगे उसकी जो
उसकी जो वॉल्यूम है वो बढ़ती रहेगी। उससे हमें पता चल जाएगा कि जैसे एक फर्स्ट डे हमने 50 क्लोथ्स सेल करे, अब एक महीने बाद हमने 100 क्लोथ्स सेल करे। इससे हमें पता चल रहा है कि हमारा बिज़नेस ग्रो हो रहा है। जितनी सेल वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रही है, उससे मतलब सेल वॉल्यूम इंक्रीज़ होना। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ के ज़रिए एम्प्लॉयज़ अगर बढ़ रहे हैं तो मतलब ग्रोथ हो रही है। नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स ज़्यादा आ रही है, ग्रोथ हो रही है। ज़्यादा बन रहे हैं मतलब ग्रोथ हो रही है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे उतना ही ग्रोथ हो रहा है एक तरह से हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोसाइटी के प्रति हमने क्या करा, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करा। इट इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ बेनिफिट फॉर सोसाइटी, बेनिफिट ऑफ सोसाइटी के लिए क्रिएट करते हैं। यूजिंग इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स यूज़ कर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जितनी भी वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ है उनको एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देकर हम एक सोशल ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं या क्रिएट कर रहे हैं। बेसिक एमेनिटीज़ टू द एम्प्लॉयज़ चिल्ड्रन लाइक स्कूल्स एंड कॉलेजेस। पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट आर कंसर्न विद डाइवर्स नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज़। पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट कंसर्न विद डाइवर्स नीड्स ऑफ एम्प्लॉय। हमें एम्प्लॉयज़ के लिए हमारा क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के लिए हमारा क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। फाइनेंशियल नीड्स बाय गिविंग देम कॉम्पिटिटिव सैलरी एंड पर्क्स, उन्हें सैलरी देकर और पर्क्स देकर। सोशल नीड्स सच एज पीयर ग्रुप रिकॉग्निशन, सोशल नीड्स प्रोवाइड कर लाइक पीयर ग्रुप रिकॉग्निशन देकर किसी को। हायर लेवल नीड्स सच एज पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कंक्लूजन क्या है, मैनेजमेंट हैज़ टू रिकंसाइल पर्सनल गोल्स विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स फॉर हार्मनी इन द ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट आते हैं एक्सप्लेन वेरियस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं। फर्स्ट आता है प्लानिंग। इट इज़ द फर्स्ट फंक्शन परफॉर्म्ड बाय एवरी मैनेजर। ये फंक्शन हर एक मैनेजर परफॉर्म करता है। प्लानिंग रेफर्स टू डिसाइडिंग, इन पहले से ही डिसाइड करना कोई काम करेगा और क्या करेगा। इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो, कि वेयर वी आर हम कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है। वही एक मैनेजमेंट की डेफिनेशन आ गई टू अचीव गोल्स वाला। ऑर्गेनाइजिंग ब्रिजेस टुगेदर ह्यूमन्स एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज, मटीरियल एंड मनी फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। ऑर्गेनाइजिंग एक तरह से ह्यूमन्स और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज के ज़रिए होता है ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें। मटीरियल मनी से, ह्यूमन से, मटीरियल से, रिसोर्सेज, मटीरियल मतलब रिसोर्सेज, मटीरियल मतलब रिसोर्सेज और मनी से। इट इन्वॉल्व्स डिवीजन ऑफ वर्क, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ एंड अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। ऑर्गेनाइजिंग हर एक को अपना काम, हर एक में काम डिवाइड कर देती है। डिवीजन ऑफ वर्क, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ लगा देती है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लगा देती है। फिर आता है स्टाफिंग। इट इज़ द थर्ड फंक्शन ऑफ अ मैनेजर। इट रेफर्स टू रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग द एम्प्लॉयज़, असाइनिंग देम ड्यूटीज़। स्टाफिंग का मैनेजर का थर्ड फंक्शन होता है स्टाफिंग। रिक्रूटिंग करना, सेलेक्टिंग करना एम्प्लॉयज़ को, अपॉइंट करना उनको, उनकी ड्यूटी देना, उसे कहते हैं स्टाफिंग। इट ऑल्सो इंक्लूड्स ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस अप्रूवल ऑफ एम्प्लॉयज़। उनको ट्रेनिंग देना, उनकी एक पर्टिकुलर स्किल को डेवलप करना, परफॉर्मेंस इम्प्रूव करना एम्प्लॉयज़ की, ताकि वो आगे अपना काम और अच्छी तरह कर सकें, उसे कहेंगे स्टाफिंग। डायरेक्टिंग। इट इंक्लूड्स सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड गुड कम्युनिकेशन। इट इंक्लूड्स सुपरविजन, मोटिवेशन। डायरेक्टिंग एक तरह से डायरेक्टिंग इंक्लूड करता है मोटिवेशन, किसी को मोटिवेट करना, लीडरशिप मेंटेन करना और गुड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना।
मैनेजर एक्ट एज अ लीडर एंड अ गाइडर टू एम्प्लॉयज़। मैनेजर एक्ट एज अ लीडर, वो एक तरह का लीडर होता है और एक तरह और गाइडर होता है एम्प्लॉयज़ का, जो सब एम्प्लॉयज़ को मैनेज करता है। कंट्रोलिंग, इट इज़ द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजर। इन दिस फंक्शन मैनेजर्स ट्राई टू मैच एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस। जैसा जैसा ग्रोथ होती रहती है वैसे वैसे ही मैनेजर देखता है कि कितना हमने अचीव करा पर्टिकुलर टाइम में, परफॉर्मेंस कितनी हमारी इम्प्रूव हुई पर्टिकुलर टाइम में। इफ़ देयर आर डिफरेंसेस मैनेजर ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन्स ऑफ डेविएशंस और डिफरेंसेस एंड देयर करेक्टिव एक्शंस आर टेकन। अगर कोई डिफरेंस आता है, प्रॉब्लम आती है, तो मैनेजर उसको ट्राई करता है सॉल्व करने का करेक्ट मेथड से और उसी हिसाब से फिर वो एक्शन लेता है। नेक्स्ट आते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं? टॉप लेवल में कौन आते हैं? चेयरमैन आ गए, प्रेसिडेंट आ गए, वाइस प्रेसिडेंट आ गए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आ गए। मिडिल लेवल में कौन आता है? परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, प्लांट सुपरिटेंडेंट, डिविजनल हेड, डिपार्टमेंटल हेड, ऑपरेशनल मैनेजर, ये सब मिडिल लेवल में आते हैं। थर्ड आता है लोअर लेवल, सुपरवाइज़र, फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव ऑपरेशनल हेड, फर्स्ट लाइन मैनेजर। गाइस, इसमें हमें एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पर हमने पढ़ा था ऑपरेशन मैनेजमेंट और यहाँ एग्जीक्यूटिव ऑपरेशनल लेवल है, तो ये दोनों अलग है, हमें इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। मिडिल लेवल में ऑपरेशन मैनेजर आता है, लोअर लेवल में एग्जीक्यूटिव ऑपरेशनल लेवल आता है। टॉप लेवल के फंक्शंस क्या होते हैं? इट डिटरमाइंस द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। टॉप लेवल डिटरमाइन करता है हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन मोटिव क्या है। इट कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। वो कोऑर्डिनेट्स करता है एक्टिविटीज़ को, डिवाइड कर देता है बाकी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। जैसे मिडिल लेवल में डिवाइड कर देता है, मिडिल लेवल फिर उसको लोअर लेवल में कर देती है, तो इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट लेवल टू डिफरेंट लेवल्स। दे असेंबल ऑल द रिसोर्सेज, मैन, मटीरियल एंड मनी। वो सारे रिसोर्सेज को, ह्यूमंस को, मटीरियल को, मनी को असेंबल करते हैं ताकि वो फर्दर डिवाइड हो सके बाकी डिपार्टमेंट्स में। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। टॉप लेवल रिस्पॉन्सिबल होता है सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और वेलफेयर के लिए। अगर मिडिल लेवल, लोअर लेवल अपना काम ढंग से नहीं करेंगे तो टॉप लेवल को प्रॉब्लम होगी। सब लोग टॉप लेवल को कहेंगे कि तुमने ऐसा क्यों नहीं करा ढंग से, उनको क्यों नहीं, उनके साथ कोऑर्डिनेट क्यों नहीं करा। स्टेट फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल। It is responsible for implementing and controlling plans set up by top level। वही चीज़ मिडिल लेवल क्या करता है, जो काम टॉप लेवल मैनेजमेंट देती है उसे वो इम्प्लीमेंट करता है और कंट्रोल करता है। दे असाइन नेसेसरी ड्यूटीज़ टू द लोअर लेवल। और जो ड्यूटीज़ लोअर लेवल की होती है वो लोअर लेवल मैनेजमेंट को उनमें डिवाइड कर देता है। दे मोटिवेट पीपल टू परफॉर्म देयर बेस्ट। वो लोअर लेवल मैनेजमेंट के लोगों को मोटिवेट करते हैं ताकि वो अपना काम और अच्छे से कर सकें। दे कॉर्पोरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो कॉर्पोरेट करते हैं बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ ताकि वो अपना काम और अच्छी तरह कर सकें। दे एश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट हैज़ द नेसेसरी पर्सनल। स्टेट फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल, ऑपरेशनल लेवल, सुपरवाइजरी, फर्स्ट लाइन मैनेजर। गाइस, यहाँ पर लोअर लेवल को हम ऑपरेशन लेवल भी कहते हैं, सुपरवाइजरी लेवल भी कहते हैं और फर्स्ट लाइन मैनेजर्स भी कहते हैं। दे ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ द वर्कर्स। दे एश्योर सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। They assure quality of output is maintained and wastage of material is minimized. They assure safety standards of our men. They oversee the efforts of workers. They assure safety of workers
They assure quality of output is maintained and wastage of material is minimized. वो assure करते हैं कि quality of output maintain होना चाहिए, products अच्छे होने चाहिए और जितने material waste हुए वो कम से कम waste हुए. They assure safety standards are maintained. वो ये देखते हैं कि safety standards lower level की है या नहीं, या किसी भी लेवल में उन लेवल की safety standards है या नहीं. लास्ट आता है व्हाट इज़ हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट और व्हाट इज़ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट इज़ ग्रुप एक्टिविटी. पर्सन्स आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशंस. एक ग्रुप एक्टिविटी होती है जिसके अंदर लोगों को उनकी पोजीशंस पर रखा जाता है, प्लेस करा जाता है. ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अ चेन ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप इज़ क्रिएटेड. अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेस पर उनकी चेन बनाई जाती है, सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप की चेन बनाई जाती है. दिस चेन इज़ नोन एज हायरार्की और लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. द हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट पोजीशंस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज़ कॉल्ड लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट.